हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह हो चुकी है। सुबह में हमने अपनी मीटिंग भी अटेंड कर ली, पर आज एक्सरसाइज नहीं की है। और साथ में अभी नहाने के बाद, कपड़े धोने के बाद, सारा काम ऑलमोस्ट होने के बाद तो मैंने बनाया है चाय और साथ में साबूदाना की खिचड़ी। तो जल्दी से हम चाय और साबूदाने की खिचड़ी को फिनिश कर लेते हैं। और फिर मुझे बनानी है दाल। जी हाँ, चावल कल बनाए थे मैंने और पड़े हुए हैं, बट साथ में कुछ नहीं है तो मैंने बोला आफ्टरनून में चलो मैं दाल ही बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को हम बनाने वाले हैं कुछ और। तो वो भी आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि कल का क्या प्रिपरेशन है हमारा। कल कुछ खास है जो मेरा फेवरेट है। तो चलिए जल्दी से मैं चाय फिनिश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है मेरी एक फ्रेंड को कॉल करना है, क्योंकि आज 11 बजे हमें मीटिंग के लिए जाना है। तो मुझे उसके लिए भी फटाफट तैयारी करनी है, क्योंकि जो मेरा काम है वो भी मुझे करना है। तो चलिए मैं जल्दी से चाय फिनिश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए गाइस, गन्ने का जूस पीते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारी गर्मी पड़ रही है। तो मेरा बेटा ऑफिस से आते आते ये गन्ने का जूस लेके आया है। क्या आप लोगों को भी गन्ने का जूस पसंद है? तो चलिए जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। और साथ में वो कुछ और भी लेके आया है, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या लेके आया है। ये गाइस, ये आ गए हैं फलों का राजा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एक थैली फ्री आ गई साथ में। लगता मुन्ना भाई ने एक थैली फ्री दे दी है। चलो, थैलियाँ हमारे काम आ जाएंगी। यह है फलों का राजा। आम किसको पसंद है? मुझे तो आम बहुत पसंद है भाई। जब तक गर्मी रहेगी ये आम हमेशा हमारे पास रहेंगे। वाह! तो किस किस को आम ज़्यादा पसंद है मुझे बताइए। तो चलिए, फलों का राजा भी आज आ चुका है। फर्स्ट टाइम, मतलब गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ और ये मैंगो भी आ गए। हमारे जो फ्रूट वाले भाई हैं, मुन्ना भाई, हम हमेशा उन्हीं से फ्रूट लेके आते हैं। और वो उस दिन हमें बता भी रहे थे कि अभी फ्रूट्स आएंगे ना तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आम आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 आम बाहर रखे हैं, क्योंकि मुझे अपने एक रिलेटिव्स को भेजने हैं। और बाकी के देखिए मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, और मेरी फ्रिज हो गई है खाली। और कल हम जाएंगे सब्जियाँ कुछ ग्रॉसरी लेने के लिए, इसे रखेंगे। तो सच में आम का सीज़न आ गया है। तो अभी तो सब घरों में आपको यही सबसे ज़्यादा फ्रूट मिलने वाला है गाइस। आप भी बताइए, आप कौन से आम पसंद करते हो? हमारे यहाँ फ्रूट वाले जो भाई है ना, हम उन्हीं से हमेशा लेके आते। तो वो कल ही हमें बोल रहे थे कि मैं आम लेके आने वाला हूँ और आप लेके जाइए। तो आम की क्वालिटी देखिए, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए खा के देख। बहुत मीठा है। आम हमेशा ऐसे खाना चाहिए। वाह! देखिए, जब हमारे डैडी आम लेके आते थे ना, तो मैं और मेरा भाई जो था वो आम की गुठली के लिए बहुत लड़ते थे। मतलब हमें आम की गुठली चाहिए होती थी, हमारा बहुत झगड़ा होता था। तो इसलिए हमारे फादर हमेशा 2 आम कट करते थे, ताकि जो एक वो सीड जो है उसे मिल सके और एक मुझे मिल सके। देखिए, मैं इतनी एज में होके भी मुझे याद है कि यस, वैसे इतनी एज नहीं है मेरी, बाल सफ़ेद नहीं हुए मेरे, अभी तो बहुत सारे व्लॉग बनाने मुझे। तो यहाँ पर हमने दाल चढ़ा दी है। तो दोस्तों, मेरे घर पे मेरी टीम आई थी, तो बिलिंग मैंने उनका किया। और अभी मैंने बनाए हैं चावल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए चावल, साथ में मैंने ली है पुदीने की चटनी, और यहाँ पर लिया है प्याज। तो जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सुबह मॉर्निंग में मैंने सिर्फ साबूदाना ही खाया था, कुछ भी नहीं लिया था। मुझे हाथ के साथ चावल खाना बहुत मज़ा आता है। अच्छा लगता है मुझे हाथ के साथ चावल खाना।
तो खाना तो हो गया है, अब जल्दी से मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही बर्तन हैं तो फटाफट साफ़ हो जाएंगे। बस यही है लाइफ। आप साथ में घर का काम भी कीजिए और साथ में आप डायरेक्ट सेलिंग भी कीजिए, अपनी जॉब भी कीजिए। मतलब एक लेडीज़ बहुत सारे काम कर सकती है दोस्तों। आपको पता ही है कि एक औरत घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, जॉब भी करती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं भी अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मेरे घर पे मेरी एक टीम को आना है। तो दोस्तों आज का दिन बहुत अच्छा गया और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि जब मैं देखती हूँ कि मेरा एक एक सब्सक्राइबर जो है बढ़ रहा है। और जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं केक कट करूँगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लाइफ में हमेशा मैं टीचर के अलावा भी कुछ करना चाहती थी कि मैं लाइफ में कुछ करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे इन बुक से मिलती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और ये किताब जो है कलाम सर की सक्सेस पार्ट, ये हमारी जो डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम है उन्होंने लिखा है। इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको सफलता तभी मिलती है, सफलता तब ही संभव है जब आप कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। सक्सेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव टू कमिटमेंट टू एक्शन। अगर हमने जो ठान लिया है, जहाँ जो सोच लिया है, वो हम कर सकते हैं। ऐसा जैसे कि मेरा मतलब है लाइफ में कभी भी टीचर बनकर नहीं रहना है कि मैं 60 साल तक टीचर ही बन के रहूं। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिसमें हम लोगों को समझा पाए। जैसे कि आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम करती हूँ मोदी केयर प्लेटफॉर्म पे, जो कि मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था कि 60 साल के बाद तो प्राइवेट वालों की सैलरी भी नहीं आती है, मतलब पेंशन भी नहीं आती है। तब तुम क्या करोगी? आज भी मेरे देश में 60 साल के बाद कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं। क्यों? मजबूरी, चाहे वो माने चाहे ना माने। मेरे ही स्कूल में 62-63 ईयर की लेडी आज भी काम करती है। तो दोस्तों इसका मतलब पैसे की ज़रूरत हम सबको है, पर हम राइट डायरेक्शन की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए बिजनेसमैन जब इतने सारे बिजनेस कर सकता है, टाटा नमक भी बेचते हैं तो टाटा गाड़ियाँ भी बेचते हैं, रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी भी बेचता है, कपड़े भी बेचता है, हर चीज़ बेच रहा है, उसके खाने के भी स्टोर है। तो फिर हम जॉब करने वाले लोग क्यों ये सोचते हैं मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग करूँगा, मैं ये जो मैं बीच में आती है ना। एक वीडियो मैं देख रही थी जिसमें एक अमेरिका का एक चीफ इंजीनियर गाड़ी धो रहा था, तो वहाँ से कोई इंडियन पास हो रहा था। उसने बोला मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ क्या? उसने बोला हाँ। उसने बोला आप चीफ इंजीनियर हो और मैं देखती हूँ कि आप हमेशा गाड़ियाँ धोते हो, तो इतनी सारी गाड़ियाँ आपके पास। उन्होंने बोला जब विंटर सीजन नहीं होता है तो मैं जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है मैं मतलब गाड़ी धोने का काम कर लेता हूँ। उस दिन मुझे थोड़े से डॉलर मिल जाते हैं, मेरा दिन बन जाता है। उन्होंने बोला आप चीफ इंजीनियर हो। उसने बोला तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वही चीज़ इंडिया में होती तो इंडिया के लोग थोड़ा सा पढ़ लिख जाते तो मैं आ जाती है, मैं इंजीनियर, मैं गाड़ी धोऊंगा। तो इससे तभी तो इंडिया पीछे है ना भाई, तभी हमारी सोच इतनी पुअर है। तो सोचिए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं प्राइवेट टीचर हूँ तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने में कोई शर्म नहीं है, मैं करूँगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिसकी दुकान से मैं नहाने के लिए साबुन और तेल लेके आ रही हूँ ना, वो भी यही काम कर रहा है, तो मुझे करने में कोई शर्म नहीं है। तो दोस्तों हमारे देश के लोग जो काम करने वाला होता है ना उस पर शर्म करते हैं, और जो काम नहीं करने वाला तो उस पर प्राउड फील करते हैं। औरतें चार बैठ के क्या करती है? चुगलियाँ ही तो करती है। इसके घर में उसकी बहू ने इतने कपड़े पहन लिए, बाप रे बहन, इतने इनके पास कैसे आ गए पैसे? पहले तो बहुत गरीब थे, पहले तो इनके घर में ये नहीं था। मतलब ये चर्चा किस विषय पे है? पैसा मिल रहा है क्या? सारा दिन औरतें टीवी देखती हैं, क्या है? हस्बैंड के लिए लाइट का बिल बढ़ रहा है। तो दोस्तों पैसे के लिए हमें कमाना है। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ, मुझे प्राउड फील होता है। एक टाइम पे मुझे भी बहुत बुरा लगता था, अरे मेरी फ्रेंड ने बता तो दिया है, लोग क्या सोचेंगे। अब मैंने सोचा लोग मुझे खाना नहीं खिलाने आते, लोग मेरे 6 महीने का लाइट का बिल जब मेरा राशन 6 महीने का करके देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अरे अपने रिश्तेदार भी अपने को नहीं पूछते हैं, तो फिर तो हम लोगों की क्यों सोच के चले भाई। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूँगी। और ये कलाम सर की मुझे चीज़ें इसीलिए अच्छी लगती हैं कि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मैंने सोचा भगवान की दी हुई ज़िंदगी, अगर कुछ इस धरती पे कुछ साल बाकी हैं, अगर मुझे अब भी सीखने को मिल रहा है इस उम्र में, तो मैं ज़रूर सीखूँगी, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो दोस्तों बस आप लोगों का साथ, क्योंकि इतना बड़ा मेरा देश है, तो मेरे देशवासियों का अगर मुझे साथ मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं 100% करूँगी। क्योंकि आप ही लोग मेरी हिम्मत हो।
और आप ही की वजह से मुझे हिम्मत मिल रही है। जब मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा कि वो वीडियो बना रहे, यंग लोग वीडियो बना रहे, KFC का मालिक जब 65 ईयर में कामयाब हो सकता तो फिर हम क्यों नहीं। हम बहुत जल्दी अपना जो ड्रीम है ना उसे छोड़ देते हैं, पर मैं नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मोदी के प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा है, साबुन तेल आपने यूज़ किया, आप दूसरों को भी बताओ। तो ये चीज़ मुझे कलाम सर के इसमें मुझे हमेशा मोटिवेशन के चीज़ें मिली कि सपने पूरे करने के लिए पहले आपको उन्हें देखना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यू हैव टू ड्रीम बिफोर यू ड्रीम कैन कम ट्रू। अगर आप सपने देख रहे हो तब भी आप उन्हें पा सकते हो, उन्हें सच हो सकते हो। मैं इस बुक्स की इतनी ज़्यादा कायल हूँ ना, कलाम सर तो क्या बात है, मतलब उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। हमारा सर इनके आगे झुक जाता है भाई, इतना नाइस पर्सन हमने नहीं देखा। टाटा, रतन टाटा सर ये, और हमारी कंपनी के जो ऑनर है समीर मोदी सर, उनके फादर के मोदी सर, राय गुज्जरमाल मोदी, ऐसे लोगों को मेरा सलूट है। तो दोस्तों मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, सीखने की, कि सपने पूरे करने के लिए पहले आपको उन्हें देखना पड़ेगा। अगर आप कोई भी चीज़ बन पाना चाहते हो तो पहले उस सपने को आपको जीना पड़ेगा कि यस मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो पहले फील कीजिए तो बन जाओगे। मैं चाहती हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों को दूँ और बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं। मैं वो सपना देख रही हूँ कि मेरी टीम में इतने लोग हैं और इतने लोग कामयाब हो रहे हैं। जैसे मेरी टीम में 2 सिल्वर डायरेक्टर बने तो मुझे इतनी खुशी हो गई ना, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अपने बच्चों ने पता नहीं क्या कुछ टाइटल हासिल कर लिया हो। तो बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि मैं टीचर बन के 60 साल की एज तक नहीं रहना चाहती। मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के अंडर रहकर काम करूं, मैं वहाँ पर कुछ घंटे बेच के 4 बातें सुनूं, क्योंकि आज टीचर की लाइफ में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर सारे अपलाइन हमारी हेल्प करते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्लस इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसकी तरफ मूव हो गई। और कलाम सर के क्या बात है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि स्वर्ग में या धरती पर स्वप्न की प्रतिबद्धता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। बिल्कुल सही सर। What I know is that there is no greater power in heaven or on the earth than the commitment to a dream। अगर आपने सोच लिया और खुद से आपने वादा कर लिया कि मुझे ये करना है, बस कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ सालों की मेहनत और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मैं लिखूँगी अपनी जर्नी को कि मैंने अगर मोदी के प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट किया है तो मेरी टीम कितने दिनों में, कितने सालों में हम लोग बोल सकते हैं कि आज़ाद हूँ मैं। तो हमें, हमारा ड्रीम है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे, बस यही ड्रीम के साथ में। और आप भी ये बुक्स ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कलाम सर के विचार हैं, हमारी डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम ने लिखा है, और मेरा भी यही है कि एक दिन मैं भी अपनी बुक्स लिखूँगी और अपनी जर्नी शेयर करूँगी लोगों के साथ में। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, अब लोगों का प्यार भी मिल रहा है, लोगों का साथ भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच मेरी पूरी टीम को, और थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर को कि जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, और साथ में बोलना चाहूँगी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बोलिए, तो जो मेरा चैनल भी ग्रो कर सके और मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों आपको भी दिखा पाऊँ, और फिर मैं भी एक कैमरा ले पाऊँ और मैं उसके थ्रू भी बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरा पूरा देश मेरा है। तो इसीलिए मेरे देशवासियों से यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, क्योंकि मुझे आप ही लोगों से हिम्मत मिल रही है। मेरा जो डर था बोलने का कि मैं बोल नहीं पा रही थी अच्छे से। टीचर की जॉब तो आप मेरे से चाहे रात दिन पेरेंट्स से बात करवा लो, स्टूडेंट से मैं कर लूँगी, लेकिन पब्लिक से बात करने में ना, वो बोलते ना फट जाने तो वैसा हो रहा था, डर लग रहा था। पर थैंक यू सो मच आप सभी लोगों की वजह से। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ में। पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बाय बाय, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।